नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बहुत ही सुंदर और सुलभ उपाय लेकर के आए हैं। वह उपाय है कि जिस किसी के शादी में देरी हो रही है, शादी में रुकावट आ रही है, शादी का कार्य जो है बनते बनते रुक रहा है, बहुत सारे रिश्ते आते हैं लेकिन काम बनता ही नहीं है, ऐसे विघ्न बाधा जिस किसी के शादी में आ रही है उसकी रुकावट को दूर करने के लिए आज मैं एक बहुत सरल, सुंदर और सटीक उपाय आप लोगों के समक्ष लेकर के उपस्थित हुआ हूं। अगर यह उपाय आप मन, वचन और क्रम से कर लेते हैं, अर्थात विश्वास के साथ कर लेते हैं, तो मेरा दावा है कि आपका यह कार्य और जो शादी की रुकावट है 11 दिन में कहीं न कहीं आपका रिश्ता तय हो जाएगा और आपके घर में मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएगा। तो यह कार्य जो है हमें करना श्रद्धा और विश्वास से। जब तक आप श्रद्धा और विश्वास से कोई कार्य नहीं करते तो फल हमें प्राप्त नहीं होता। विश्वासम फलम दायकम, इसलिए विश्वास से ही फल प्राप्त होता है। आइए हम जानते हैं वह सरल और सुंदर उपाय। तो दोस्तों, वह सरल और सुंदर उपाय यह है कि आप किसी भी महीने के पुष्य नक्षत्र में इस प्रयोग को करना है। किसी भी मंदिर में, अपने घर के आसपास जो भी मंदिर है वहां पर जाइए, जो प्राण प्रतिष्ठित गणेश जी की मूर्ति है उसके समक्ष आपको यह प्रयोग करना है। क्या प्रयोग करना है, आइए हम उस प्रयोग के बारे में जानते हैं। आपको किसी भी पुष्य नक्षत्र वाले दिन आपको जो है घर से 1.25 मीटर कपड़ा हरे रंग का लेना है और उस हरे रंग कपड़े में आपको 1.25 किलो साबुत मूंग की दाल उसमें बांध देना है और उस बंधी हुई दाल को जिस कपड़े में आपने बांधा है और साथ में आपको हरी दूब, जिसको दुर्वा बोलते हैं, वो भी साथ में लेना है। ये दोनों चीज ले जा करके आप मंदिर में जाएंगे। गणेश जी की जहां पर प्रतिमा है उस प्रतिमा के आगे जा करके आप हाथ जोड़ करके खड़े हो जाएंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे गणेश जी, आपकी कृपा के द्वारा और इस प्रयोग के द्वारा आप मुझ पर प्रसन्न हो और मैंने जिस उद्देश्य से यह कार्य आपके लिए किया है उस कार्य में हमें सफलता प्राप्त हो, अथवा शादी में जो रुकावट आ रही है वह रुकावट इस प्रयोग के करने से दूर हो जाए, आप प्रसन्न हो जाएं और जल्दी से जल्दी हमारा मनोरथ परिपूर्ण हो जाए। ऐसी प्रार्थना करके जो आपने कपड़े में मूंग की दाल बांधा है उसमें कुछ दक्षिणा डाल करके और यह जो है गणेश जी को मूंग की दाल के से तो कपड़ा जो है वो बंधा हुआ आप गणेश जी को समर्पित कर दें और साथ में दूर्वा चढ़ा दें। और जब आप दूर्वा चढ़ाएंगे इस प्रकार से, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह प्रयोग जिस लड़के की शादी में देरी हो रही है अथवा किसी कन्या की शादी में देरी हो रही है, अगर वह स्वयं करे तो बहुत ही ज्यादा यह कार्य सिद्ध होता है और बहुत ही जल्दी लाभ मिलता है। अगर किसी कारणवश ये लड़का या लड़की जो भी है वो नहीं कर पाते, समय का अभाव है, तो माता पिता अगर करते हैं तो उनके करने से भी हमें कार्य में सफलता प्राप्त हो जाती है। लेकिन अब मैं आगे आपको बताऊंगा। यह प्रक्रिया कर लेने के बाद आपको भगवान के सामने, अगर लड़का यह प्रयोग कर रहा है तो उसे ओम द्रांग द्रीं द्रौं शाह शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप कम से कम 21 बार करना है अथवा बोलना है। और यह कन्या अगर इस प्रयोग को कर रही है शादी के लिए तो उसे ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं शाह गुरुवे नमः इस मंत्र का पाठ 21 बार करना है। यह पाठ करते हुए भगवान गणेश जी को वो पोटली अर्पण समर्पित कर देना है। तो इस प्रकार से जो है आप देखेंगे कि अगर ये प्रक्रिया आप नियम पूर्वक मेरे बताए हुए विधि के अनुसार करते हैं तो 11 दिन में कहीं ना कहीं से रिश्ता आपको संपन्न हो जाएगा, रिश्ता मिल जाएगा और जो है आपके सभी मनोरथ परिपूर्ण हो जाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि पुष्य नक्षत्र क्या है और उसके करने से हमें लाभ क्यों मिलता है, और यह भी जानकारी मैं आपको दूंगा कि पुष्य नक्षत्र कब आने वाला है। तो आइए हम जानते हैं। इस 2022 में अभी जो है 1 जुलाई को
दिन शुक्रवार को मुख्य नक्षत्र आरंभ हो रहा है। वैसे तो ये हर महीने मुख्य नक्षत्र 27-28 दिन में पड़ता है, लेकिन अभी 1 जुलाई को यह मुख्य नक्षत्र आ रहा है, तो इस मुख्य नक्षत्र में आपको यह कार्य अवश्य करना है। बताया गया है, शास्त्रों में वर्णित है कि मुख्य नक्षत्र जो है सभी 27 नक्षत्रों का राजा माना गया है। इसमें अगर कोई भी कार्य किया जाता है वो कार्य कभी अधूरा रहता ही नहीं है। वो कार्य जो है भगवान की कृपा से बहुत जल्दी से जल्दी संपन्न हो जाता है। ये तो शादी की बात है, अगर कोई कर्ज में डूबा है और मुख्य नक्षत्र में उपाय करता है तो कर्ज से मुक्ति पा जाता है। अगर कोई रोगी है, मुख्य नक्षत्र में उपाय करता है, वह रोग से मुक्त हो जाता है। अगर विद्यार्थी को बार बार सफलता नहीं मिल रही है, बार बार वो जो है विद्या में से अड़चन आती है, अच्छे अंक नहीं प्राप्त होते हैं, तो अगर वो मुख्य नक्षत्र में कार्य को करता है तो उसे विद्या में सफलता मिल जाती है। और भी बताया गया है कि कोई भी प्रयोग अगर इसमें किया जाता है तो यह कार्य सिद्धि के लिए सबसे बड़ा उत्तम नक्षत्र माना जाता है। इसके लिए हम बहुत इंतजार करते हैं और इंतजार के बाद ये जो नक्षत्र में प्राप्त होता है 27-28 दिन के बाद हर महीने, तो इसका उपयोग हमें कर लेना चाहिए। अगर कोई भी कार्य हमारा बार बार नहीं बन रहा है तो इस दिन इस मुख्य नक्षत्र में अगर उस कार्य को हम अंजाम देते हैं, करते हैं, तो वो कार्य भगवान की कृपा से स्वतः ही बन जाता है। तो मैंने आपको बताया कि मुख्य नक्षत्र आपको 1 जुलाई को मिल रहा है, इसलिए सभी कार्यों को छोड़ करके जिन कन्या के या वर के विवाह में देरी हो रही है उन्हें मेरी बताई हुई विधि के अनुसार ये कार्य अवश्य करना है। और अगर ये कर लेते हैं तो मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि आपका ये कार्य और ये मनोरथ जल्द से जल्द सिद्ध हो जाएगा। आप देखेंगे कि आपको 1 महीने के अंदर कहीं न कहीं आपके घर में खुशियों के ढोल अवश्य बजेंगे और आपका जो मनोरथ है वो अवश्य सिद्ध हो जाएगा। तो दोस्तों, यह सरल और सुंदर उपाय मैंने विवाह कार्य में जो देरी हो रही थी उसके लिए मैं आप लोगों को बताया और आप लोगों के समक्ष में लेकर के प्रस्तुत हुआ। आशा है कि आपको मेरे इस बताए हुए उपाय से लाभ अवश्य मिलेगा। यदि आपको मेरे इस बताए हुए उपाय से लाभ मिलता है तो आप लोगों से मेरी यही प्रार्थना है कि कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखेंगे और अपनी, अगर आपकी बात सफल हो जाती है, आपका कार्य संपन्न हो जाता है, तो कमेंट में अवश्य बताएंगे कि आपके उपाय से मेरा ये कार्य संपन्न हो गया, मुझे लाभ मिला है, उससे मुझे खुशी प्राप्त होगी। और अगर आप चाहेंगे तो इसके उपलक्ष्य में कुछ कमेंट करेंगे और दूसरा वीडियो में आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो, आपका परिवार मंगलमय हो और सब प्रकार से आपके सोचे हुए कार्य प्रारंभ हो। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।